हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग हिंदी के उपसर्ग एवं प्रत्यय से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और किसी भी एग्जाम में यही प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो शब्द के आदि में, यानी कि शब्द के आरंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग की परिभाषा क्या है? तो जो शब्दांश शब्दों के आदि में यानी कि आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे ही उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में यानी कि आरंभ में। अगला प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? आसान प्रश्न है, सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की परिभाषा क्या है? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं उसे ही प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रख्यात में प्र उपसर्ग है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, प्रति उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? पूछा जा रहा है गमन शब्द है, उसको अगर उल्टा बनाना है तो आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो उपसर्ग यानी कि पहले क्या लगा देंगे? आगमन। सही आंसर क्या हो जाएगा? आ उपसर्ग लगेगा। अगला प्रश्न है, निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बताइए। तो निर्वासित में इत प्रत्यय है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? पूछा जा रहा है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो अक प्रत्यय लगा हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? आ प्रत्यय का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अनुज से अनुजा बनेगा। अनुज यानी कि छोटा भाई, अनुजा यानी कि छोटी बहन। अगला प्रश्न है, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? यहाँ पर बनाने होगा। तो सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आ, तब जाके वो बनेगा सूता। सूत यानी कि बेटा, सूता यानी कि बेटी या पुत्री। तो सूत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए उसमें आ प्रत्यय जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? स्पृश्य शब्द को विपरार्थक शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग का उपयोग करेंगे, यही पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्पृश्य होता है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आ। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, प्रति। अगला प्रश्न है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो कौन सा उपसर्ग जो है आचार शब्द के पूर्व में पहले में अगर लगा दे तो उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो कौन सा लगाना होगा? अति लगाएंगे, अति उपसर्ग लगाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? अति। तो वो क्या बन जाएगा? अत्याचार बन जाएगा। अति जोड़ आचार, अत्याचार बन जाएगा। अगर प्रश्न पूछे कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, इस तरह से भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अत्याचार में अति उपसर्ग है। याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? पूछा जा रहा है कौन सा शब्द जो है कृदंत प्रत्यय से बना है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिकाऊ। बिकाऊ शब्द जो है कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो आवा प्रत्यय किसमें नहीं है? दिखावा में भी है, चढ़ावा में भी है और भुलावा में भी है। तो आवा प्रत्यय किसमें नहीं है? तो लावा में। सही आंसर हो जाएगा लावा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूह वाचक प्रत्यय नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा शब्द समूह जो है समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो लोग भी है, गण भी है और वर्ग भी है, ये सभी शब्द समूहवाचक प्रत्यय हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेस।
सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी प्रेस। ये सब पहले प्रश्न पूछे गए हैं बार बार। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगे कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। व्यवस्था से पूर्व में कौन सा उपसर्ग लगे कि उसका अर्थ जो है उल्टा हो जाए, उसका अर्थ जो है जस्ट उलट जाए। तो क्या हो जाएगा इसका अव्यवस्था होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अ उपसर्ग लगेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो किस में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा धनिक। धनिक में प्रत्यय लगा है। और कौन सा प्रत्यय लगा है ईक प्रत्यय लगा है। धनिक में ईक प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो सागर, नगर, अगर, मगर ये सब में क्या है प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो किस में लगा हुआ है जादूगर में। जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा जादूगर। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है तो गर प्रत्यय लगा हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा तो उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार में, उपकार शब्द में उप उपसर्ग लगा हुआ है। कौन उपसर्ग लगा हुआ है तो उप उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुवाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अनु। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुवाद में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। यह सब भी बार बार पूछा जाता है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है तो निर। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी निर उपसर्ग लगा हुआ है निर्वाह में। अगला प्रश्न है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है तो यह है आपका 42। सही आंसर क्या हो जाएगा 42। कामता प्रसाद गुरु ने कृत प्रत्ययों की संख्या कितना बताया है तो 42। किसके अनुसार यह है ये कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार। अगला प्रश्न है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय को किन शब्दों के साथ जोड़ा जाता है तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी क्रिया के साथ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। तो इनमें से 4 पद दिए गए हैं जो कि इक प्रत्यय लगाने से बने हैं। इनमें से कौन सा पद गलत है, यानी कि कौन सा पद जो है इक प्रत्यय लगाने से नहीं बना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा पच्छिक। पच्छिक में इक प्रत्यय नहीं है, बाकी दैविक, सामाजिक, भौमिक सब में इक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है तो अभी, व्यायाम, अपमान सब में जो है प्रत्यय लगा हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। जल्दी से बताइए बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है प्रयुक्त हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बे। सही आंसर क्या हो जाएगा बे उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है। पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द जो है उपसर्ग रहित है, उसमें उपसर्ग नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सुरेश। सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। अत्यधिक में क्या है अति उपसर्ग लगा हुआ है। सुयोग में सु है, विदेश में वी है, लेकिन सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है तो सही आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी आव प्रत्यय लगा हुआ है बहाव शब्द में। अगला प्रश्न है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आसान प्रश्न है। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है तो वी जोड़ ज्ञान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा वी उपसर्ग। अगला प्रश्न है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। यह भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो सही आंसर क्या हो जाएगा चिरायु शब्द में चिर उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी चिर उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है चिरायु शब्द में। अगला प्रश्न है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय जो है यूज हुआ है प्रयुक्त हुआ है पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या होगा ला प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है धुंधला में। अगला प्रश्न है दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोषहर्ता शब्द में कौन सा
प्रत्यय यूज हुआ है उसका चयन करने बोला जा रहा है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो दोषहर्ता में हर्ता प्रत्यय लगा हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्ता। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ध्यान से देखिए चारों ऑप्शन। अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। किस में नहीं है? देखने से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन डी में जो है उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब पूछा जाता है क्योंकि इसका जो है उपसर्ग थोड़ा अलग रहता है। तो संस्कार में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो सम। सही आंसर क्या हो जाएगा? सम जोड़ कार संस्कार होता है। सम जोड़ कार संस्कार होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरोहित में उपसर्ग है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? तो पुरः उपसर्ग है। इस तरह के जो उपसर्ग हैं उसको जरूर से याद कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह से उपसर्ग पूछे जाते हैं जो थोड़ा अलग मालूम पड़ता है। तो पुरोहित में पुरः उपसर्ग है, ये याद रखिएगा। औनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। औनत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? औनत मतलब कि झुका हुआ, तो उसमें औ उपसर्ग है। औनत में औ उपसर्ग है, यूज हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय जो है प्रयुक्त हुआ है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा इष्ट। याद रखिएगा, इष्ट प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अतियु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अतियु शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका अति। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अतियु में अति जो है उपसर्ग जुटा हुआ है। अमावट में प्रत्यय है। अमावट में कौन सा प्रत्यय है? तो अमावट में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो आवट। सही आंसर क्या हो जाएगा? आवट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आवट। तो यहाँ पर 40 प्रश्न जो है उपसर्ग प्रत्यय से कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा, जीके मिलेगा, हिंदी मिलेगा, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।